तो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुमन बरतवाल और हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। सर्वप्रथम बहुत दिनों बाद ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ, तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, जिसका नाम है सुमन जग्गी बरतवाल। तो आज लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है। कल भी बारिश की छुट्टी हो गई थी और आज भी छुट्टी हो गई है। जैसा कि आपको सुनाई दे रही होगी, बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही होगी इसमें। तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे हाफ ईयरली, तो वो भी पोस्टपोन हो चुके हैं। मतलब कल का और आज का जो एग्ज़ाम था वो अब लास्ट में होगा। तो बच्चे भी पूरी मेहनत से कल परसों भी उन्होंने पढ़ाई की, कल पेपर नहीं हुआ। आज कल रात को भी पढ़ाई की, फिर आज पेपर नहीं हुआ। तो आज अगर मैं उनको पढ़ने के लिए कह रही हूँ तो वो पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कल भी छुट्टी हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो चलिए आपको दिखाते हैं आज दिन भर में हम बारिश के दिन कैसे कैसे अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए आप ब्लॉग में। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से झमाझम बारिश हो रही है। बिल्कुल रात और दिन लगातार, रुकने का बिल्कुल नाम नहीं। देख लीजिए आप, यहाँ पे आंटी जी इनका बगीचा है, तो वहाँ से मैं बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि बारिश में फिर फ़ोन भीग जाएगा। अब मैं आपके सामने नंदा देवी से संबंधित कुछ बातें रखना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है, परसों नंदा अष्टमी को अनेक स्थानों पर नंदा देवी के मेले का आयोजन किया गया था और यह आयोजन प्रतिवर्ष भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है और यानी संक्रांति को उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है नंदा देवी की, और अष्टमी को उनको ससुराल विदा किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बेटी की विदाई होती है। तो नंदा देवी से मेरा लगाव इसलिए भी है क्योंकि बचपन में जब हम छोटे थे तो माँ को बहुत उत्साह रहता था, इस महीने का इंतज़ार रहता था, क्योंकि जो मेरा ननिहाल है ग्राम भड़ज, जो कि जनपद रुद्रप्रयाग में आता है, तो वहाँ इस भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। नंदा देवी के कौथिक का आयोजन किया जाता है, तो माँ को बुलाया जाता था, तो माँ बहुत खुश रहती थी। तो जब भी मैं इन वीडियोज़ को देख रही हूँ, आजकल जो नंदा अष्टमी की वीडियो हैं, जो ब्लॉग हैं, तो वो थोड़ा मुझे भावुक कर रहे हैं, क्योंकि मेरी माँ अब हमारे बीच नहीं है। तो माँ से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो अब बहुत याद आती हैं। तो अब मैं आपके सामने नंदा देवी का एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, तो लीजिए सुनिए। पैरी पैरी गोरा तू सुआ पंखी साड़ा, पैरी पैरी गोरा, पैरी पैरी गोरा तू रेशमी का चोला, पैरी पैरी गोरा, पैरी पैरी गोरा तू हेण सी घगरी, पैरी पैरी गोरा, पैरी पैरी गोरा तू सिर मोर्या नाथ, पैरी पैरी गोरा, पैरी पैरी गोरा तू कानों का कुंडल, पैरी पैरी गोरा, पैरी पैरी गोरा तू टाटू सी हंसूली, पैरी पैरी गोरा, पैरी पैरी गोरा तू गला चंद्रहारे, पैरी पैरी गोरा, पैरी पैरी गोरा तू हाथियों का जगत, पैरी पैरी गोरा, पैरी पैरी गोरा तू
नाक की बिसारे पैरे पैरे गौरा, पैरे पैरे गौरा तू। सिर शीस फूले पैरे पैरे गौरा, पैरे पैरे गौरा तू। गला को तिमाण्या पैरे पैरे गौरा, पैरे पैरे गौरा तू। मूंगा मोतियों हारे पैरे पैरे गौरा, पैरे पैरे नंदा, पैरे पैरे गौरा, पैरे पैरे गौरा तू। सुआ पंखी साड़ा पैरे पैरे गौरा। इस नंदा देवी के गीत में यानी जितने भी उन्होंने अपनी क्या कहते हैं सजावट की है, जितने भी अपना जितना भी श्रृंगार किया है, तो इस सब का वर्णन इसमें है। यानी ससुराल जाने से पहले जैसे बेटियां बिल्कुल तैयार होकर अपने आभूषणों को पहनकर बिल्कुल तैयार होती हैं, उसी प्रकार से नंदा देवी को भी तैयार किया जाता है। और इसमें उनके हर प्रकार से वेशभूषा से लेकर आभूषण से लेकर सभी प्रकार के जो हमारी पारंपरिक वेशभूषा है उन सब का वर्णन किया है। विश्वार का वर्णन है, नथ का वर्णन है, चंद्रहार का वर्णन है, साड़ी तो है ही, और उसके साथ तिमणिया, ये सारी नथ, सारी चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। किस प्रकार नंदा देवी सज धज कर अपने ससुराल के लिए विदा होती है। वैसे तो जो उत्तराखंड की नंदा लोक जात यात्रा होती है वो 12 वर्ष में होती है। जैसे 2014 में हुई थी, अब अगले साल 2026 में होगी। लेकिन उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर भाद्र के महीने में नंदा अष्टमी के पर्व को मनाया जाता है और यह आयोजन प्रतिवर्ष होता है। जिसके बारे में मैंने आपको बताया वह प्रतिवर्ष होता है। और जो 12 वर्ष में होती है वो नंदा लोक जात यात्रा होती है, जो होगी 2026 में, और यह नौटी गांव से शुरू होती है। तो इसको तो विस्तार से फिर बताएंगे जब हम अगले साल इसको देखेंगे। तो अभी के लिए नंदा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मेरा खाना भी बनके तैयार हो चुका है। मैंने खाने में बनाया है राजमा की दाल और इस पर चावल रख दिए हैं। और आज छुट्टी है तो आज एक और काम है मेरा, ये रखी है मैंने इस पे और इस पे मलाई, एक हफ्ते भर की मलाई है और इससे मैं बनाऊंगी घी। तो चलिए आपको आगे दिखाएंगे, क्योंकि बारिश तो आज रुकने का नाम नहीं ले रही है, बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है। बस काम करते रहो अंदर ही अंदर और बारिश के मज़े लो। इससे पूरा जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि हम तो घर में हैं, लेकिन जिन लोगों को बाहर जाना है, ड्यूटी जाना है, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। चलो अभिनव को देखते हैं वो क्या कह रहा है। अभिनव क्या कर रहे हैं बेटा? दिखा किसका कार्टून होगा ना। अच्छा ये अभी बना नहीं है, और ये इसने कल बनाया था। ये बारिश में एग्ज़ाम की तैयारी भी हो रही है और साथ साथ और काम भी हो रहे हैं इनके आलतू फालतू। तो चलिए अब खाना खाते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो सुबह मैंने मलाई दिखा रही थी उसको मैं आज नए स्टाइल में बना रही हूँ, उसका मक्खन। क्योंकि मिक्सी में बनाओ तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं धोने के लिए। तो अभी आंटी जी ने मुझे बताया एक नई ट्रिक है, इसको या तो चम्मच से घुमाओ या तो इससे घुमाओ। अब देखती हूँ मैं बनता है कि नहीं बनता है ऐसे। बन तो रहा है वैसे। इधर चादर में गिर गया। ये हो चुका है मक्खन बनकर तैयार, और अब इसको रखूँगी मैं घी बनाने के लिए। पूरे दिन भर की बारिश के बाद अभी शाम के टाइम पे बारिश बंद हो चुकी है। तो अभी मैं आई हूँ छत में, लेकिन अंधेरा होने वाला है, लगभग 7 बज चुके हैं। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।